नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। जड़ों से जुड़ाव, गहरा लगाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव पंचूर और यमकेश्वर इलाके में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपनों के बीच पहुंचे योगी जहां भावुक नजर आए, वहीं विकास परियोजनाओं की सौगात देकर उन्होंने डबल इंजन सरकार की ताकत भी दिखाई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। उन्होंने वहां नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और विष्णु महायज्ञ में भाग लिया। सीएम योगी ने अपनी माता और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। ग्रामीणों के लिए ये एक बड़ा मौका था जब उनके गांव का बेटा देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनकर उनके बीच था। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज की नई एआई आधारित वेबसाइट लॉन्च की। दिलचस्प बात यह रही कि सीएम योगी ने खुद एआई बॉट से बातचीत कर कॉलेज के परीक्षा परिणामों का जायजा लिया। सीएम धामी ने इस कॉलेज को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की। प्रगति के लिए व्यक्ति का सकारात्मक होना आवश्यक है। सही दिशा में सोच, नकारात्मक सोच से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, याद करना वह बुरा हमेशा व्यक्ति के लिए ही हमेशा बुरा का कारण बनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं व्यक्ति ये भूल करता है कि मैं दूसरे का नुकसान करूंगा तो मेरा हित हो जाएगा। नहीं, जब हम किसी की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं और ऐसी उंगली करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उधर कर रहे हैं लेकिन 3 उंगली तो मेरे तरफ ही है। यानी जितना मैं किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उससे 3 गुना नुकसान मैं अपना पहुंचा रहा हूं। और इसके लिए सबसे अच्छे केंद्र होते हैं ईश्वर की भक्ति। युवाओं को फिट रहने का संदेश देने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने कॉलेज परिसर में एक ओपन जिम का उद्घाटन किया। सीएम योगी और सीएम धामी को जिम के उपकरणों पर हाथ आजमाते हुए देखा गया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का भी आश्वासन दिया गया। दौरे के दौरान सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ का जिक्र करते हुए भारतीय सेना सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया। सीएम योगी ने भी राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी। मैं देख रहा था पिछले 4-5 दिनों से लगातार यज्ञ के कार्यक्रम चल रहे हैं। योग्य आचार्य यहाँ पे पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। गांव पूरा जुटा हुआ है, आसपास के क्षेत्र सब लोग जुटे हुए हैं और यही यज्ञ के पीछे का भाव भी होता है, जोड़ना, सबको जोड़ना। हम सब जुड़ते हैं तब एक भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, विदेशी आक्रांत आए थे, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ गए। 500 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब एकजुट होकर के उसका मुकाबला किया गया, केंद्र और प्रदेश में एक जैसी सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। भव्य मंदिर बन गया। एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक साथ करते, कोई कार्य सामूहिक रूप से करते हैं, वह परिणाम देता है। योगी आदित्यनाथ का ये उत्तराखंड का दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे भावनात्मक, धार्मिक और राजनीतिक और विकासात्मक मायने छिपे हैं। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और विकासात्मक संबंधों को और मजबूत करने वाला है। योगी का ये दौरा संदेश देता है कि विकास के लिए आधुनिक तकनीकी जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। ये यात्रा एक मुख्यमंत्री की अपनी जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता और एक जननेता की भविष्यवादी सोच का एक दुर्लभ उदाहरण है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अब बात करेंगे महामहोत्सव केलात उत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा पर पहुंचना, ये दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि यह सीमांत क्षेत्र के विकास और पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला भी है। कैलाश उत्सव के माध्यम से उन्होंने राज्य की समृद्ध विरासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास योजनाओं की सौगात। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के लिए 450 करोड़ की लागत से विस्तारीकरण कार्य जारी। आदि कैलाश यात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था। मानस खंड मंदिरमाला मिशन के तहत मंदिरों का सौंदर्यीकरण। कैलाश उत्सव जैसे आयोजनों से स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बाजार देना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित कैलाश उत्सव में शिरकत की। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य आदि कैलाश यात्रा और सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक पटल पर लाना है। वहीं इससे स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा कुमाऊनी लोक नृत्य और छोलिया की शानदार प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद से इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने हाल ही में शुरू हुई देहरादून पिथौरागढ़ 42 सीटर हवाई सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि अब सीमांत क्षेत्र की दूरी कम हो गई है, जिससे पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं में मदद मिलेगी। वहीं विकास कार्यों और होम स्टे योजना के जरिए सीमांत गांवों से पलायन रोकने का संकल्प दोहराया। भगवान भोलेबाबा के पावन धाम के नाम से जुड़ा यह आयोजन हमारी संस्कृति को अध्यात्म और आधुनिक सोच का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। और वैसे भी अब आदि कैलाश, उसमें कैलाश में आदि, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब 2023 में उन्होंने आदि कैलाश का दर्शन किए, गुंजी गांव गए, जागेश्वर गए, पिथौरागढ़ आए, पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा करी, और उसके बाद आज आदि कैलाश केवल हमारे पिथौरागढ़ का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का प्रमुख स्थान बन गया है। और जिस प्रकार से पिछले सालों में आदि कैलाश आने वालों की संख्या बढ़ी है, सचमुच वो एक प्रकार से इस प्रकार का धारा प्रवाह लोगों का आना अपने आप में ये इसका एक आने वाले समय की तस्वीर है कि किस प्रकार से यहां पर होने वाला है। बहुत सारे विकास कामों के बारे में अभी भाई अजय टुंटा जी ने यहां पर बताया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांवों को देश का पहला गांव मानकर विकसित कर रही है। साथ ही बताया कि बीआरओ द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर किए जा रहे डामरीकरण और सुधार कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही नैनी सैनी एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर चर्चा हुई। मैं विशेष रूप से छात्र संघ एवं आयोजन समिति की बहुत सराहना करता हूं, जिन्होंने इस सुंदर पहल के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए एक सुंदर मंच प्रदान किया है। साथियों, आज मुझे पिथौरागढ़ जनपद में हम सभी लोगों ने, अभी जितने भी मंचासीन हैं, आप सब लोग भी उसमें सहभागी हैं, 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 45 विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हमारे जनपद की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। सीएम धामी का ये दौरा ये स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड सरकार केवल चार धाम तक सीमित नहीं, बल्कि कुमाऊं के मानस खंड को भी पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैलाश उत्सव इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सवाल है आपसे, उत्तराखंड की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल दे रहे हैं जी।
राजेश जी, सवाल है आपसे। पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव मना रहे हैं धामी, साथ में उनके योगी भी हैं और योगी अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है और क्या कुछ अपडेट आपके पास है दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है 2 दिवसीय दौरा है और गुरुवार से यानी कि सुबह 7 बजे गुरुवार के दिन जो है 7 मई को जो है योगी जो है वो उत्तराखंड पहुंचे और जहां पर यमकेश्वर ब्लॉक स्थित जो उनका गांव है पंचूर, वहां पर वो पहुंचे और खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। और मौजूदगी में साफ तौर से ये भी जाहिर होता है कि जो दोनों डबल इंजन की जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो डबल इंजन की जो सरकारें हैं तो मिलजुल करके किस तरीके से दोनों प्रदेशों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से जो काम है केंद्र सरकारों की योजनाओं के संबंधित बात करें या फिर जो धरातल पर जो काम है उनको किस तरीके से पहुंचाना है, ये दोनों की प्राथमिकता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली। और यही वजह है कि जब योगी उत्तर के मुखिया जो है जब अपने गाँव जब पहुंचे पंचूर गाँव में, तो मुख्यमंत्री धामी वहां पर मौजूद थे और तमाम जो मंत्री हैं वो भी वहां पर सम्मिलित थे। देखिए वहां पर उनका महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है और इसमें अगर बात करते हैं तो योगी ने जो गुरु गोरखनाथ जी का जो राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है उसको लेकर के जो है उनकी प्रतिभा पर जो है पुष्प अर्पित किए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो योगी ने जो है कॉलेज के पास ही बनाए एक ओपन एयर जिम का भी शुभारंभ किया। और इसके साथ साथ दोनों जो नेता हैं यानी कि दोनों जो मंत्री हैं, चाहे हम योगी की बात करें चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो दोनों ही उस जिम में भी एक्सरसाइज जो है वो करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है या उत्तराखंड के मुखिया है, इन दोनों का किस तरीके से एक आपसी समन्वय है और किस तरीके से कई ऐसी जो तकनीकी चीजें जो है वो देखने को मिलती रही है, क्योंकि प्रदेश बदलने के साथ साथ अलग अलग सरकारें होने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों में कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब जब से दोनों डबल इंजन की सरकार आई है, तब से जो दोनों मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ देवभूमि की बात करें तो देवभूमि में लगातार जो है योगी वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते, खासतौर से अपने गांव से जुड़ा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। जब भी कुछ बड़ा आयोजन हो या कार्यक्रम हो गांव में, तो वो हमेशा ये उनकी उपस्थिति जो है वो हमेशा उनकी औपचारिक घोषणा, उनका डे प्लान नहीं होता कि वो योगी किस समय आएंगे किस समय जाएंगे। लेकिन देखिए इस बार तो दोबारा इसी तरीके से कहा योगी जो है निश्चित तरीके से कहा जा सकता है कि जब आए तो सब लोगों को पता चला कि योगी जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उससे पहले कोई ऐसा प्री प्लान या मुख्यमंत्री का डे प्लान जो है वो मीडिया को या अन्य जन को जो है वो बताया नहीं गया। लेकिन जो खास तौर से ये देखने वाली बात है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए उत्तर प्रदेश के, तो यमकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना करी। और जो स्थानीय लोग हैं खासतौर से स्थानीय लोगों में और जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर जगह जगह मौजूद थे, तो उन्होंने भी उनका भव्य और दिव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। लेकिन ये खासतौर से कहीं कहा जा सकता है कि देखिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि जब भी यमकेश्वर आते हैं वो खासतौर से अपने पैतृक गाँव जब योगी आते हैं तो एक अलग सा उत्साह जो है वो पूरे गाँव भर में रहता है। और दूर दूर के जो आसपास के भी गाँव है या अपने जिले के भी जो गाँव है वो स्पेशली जो है वो योगी को देखने के लिए, एक उनकी झलक पाने के लिए जो है घंटे तक का इंतजार करते हैं। तो देखिए वो फेवरेट नेता भी है और इसके साथ साथ जो पुष्कर सिंह धामी है वो भी जो है कहीं ना कहीं पूरे देवभूमि में जो है फेवरेट नेता जो छवि जो है वो अपने बनाए हुए हैं। तो दोनों मुख्यमंत्री को एक साथ मिलना बार बार और कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर डिस्कशन करना, चाहे वो यूपी से संबंधित हो या उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ी हो या फिर उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़ी हो। तो ऐसी कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी चीजें रही है जमीन से लेकर कई ऐसे जो उद्योग रहे हैं जो यहाँ पर स्थापित करने की बात हुई है। तो कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको लेकर के धामी और योगी का जो पहल है वो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश के लिए एक सार्थक है। और आने वाले भविष्य में अगर इसी तरह की ठीक है राजेश जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर हैं उत्तराखंड में।
अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पुलिस प्रदर्शनकारियों में टकराव। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पुलिस प्रदर्शनकारियों में टकराव। खबर क्या है पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। पटना में TRE 4 का विज्ञापन जारी करने और BPSC नियमावली में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। पटना कॉलेज से निकला अभ्यर्थियों का विरोध मार्च। जैसे ही JP गोलंबर पहुंचा वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। हजारों की संख्या में जुटे अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में देरी का विरोध करते हुए जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई छात्र छात्राओं के घायल होने की सूचना है। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे थे। देखिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। अवैध पनीर स्टोरेज का भंडाफोड़। कहाँ की ये खबर है, कहाँ ये पनीर का भंडाफोड़ हुआ है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध पनीर भंडारण के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सैलदेव महाविद्यालय के सामने स्थित एक बॉयज हॉस्टल की आड़ में लंबे समय से यह अवैध कारोबार चलाया जा रहा था, जो बाहर से सामान्य छात्रावास प्रतीत होता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में टीम ने करीब 140 किलो पनीर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि छापे की भनक लगने पर संचालक ने काफ़ी माल हटा दिया था। मौके से नोट गिनने की मशीन और एक तिजोरी भी बरामद हुई है, जिससे अवैध कारोबार के बड़े पैमाने पर संचालन के संकेत मिले हैं। विभाग ने पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। देखिए पनीर भंडारण की ये वीडियो। ये अंडा क्षेत्र में ये अवैध रूप से स्टोर करके रखा हुआ था पनीर। और जैसा कि अभी जो आए हैं संयम जैन, वो बता रहे हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे मतलब स्टोर करके फिर सेल करते हैं। ये माल कहाँ से आता है, कहाँ से? पनीर इनके पास क्या है, अवैध रूप से बनाया जा रहा है। तो जो विदाउट लाइसेंस का प्रकरण है, जो FSSI के तहत, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और यदि सैंपल फेल होता है तो उस पर भी एक धारा लगती है। अब बात करते अगली खबर की। वेतन बढ़ोतरी की मांग, कर्मचारियों का प्रदर्शन। लगातार वेतन को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी की क्या खबर है, पूरी विस्तार से आपको पहले बताते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित NKW फार्मा कंपनी के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब महिला और पुरुष कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में एकत्रित कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की नई गाइडलाइंस के बावजूद उनकी सैलरी में केवल करीब 200 रुपये की ही बढ़ोतरी की गई है। उनका कहना है कि जब भी वे इस मुद्दे पर बात करते हैं तो प्रबंधन उनकी कमियां निकालता है और स्पष्ट जवाब नहीं देता। हंगामे के बीच कंपनी मैनेजमेंट बातचीत के लिए बाहर आया और कुछ कर्मचारियों को अंदर बैठकर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्मचारियों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि बातचीत केवल गेट के बाहर ही होगी, अंदर नहीं होगी। करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। क्या कहा कर्मचारियों, सुनिए। अंदर क्या बात करेंगे, बात तो नहीं होगी सबके सामने। तो आपका कोई मतलब यूनियन का कोई नेता वगैरह है जो अंदर जाके बात कर सके? यहाँ कोई यूनियन नहीं है। लड़कियों में बिल्कुल एकता नहीं है। लड़के एकता वाले लड़के अपने खड़े हैं, लड़कियां अपने अंदर जा रही हैं। जो उनको बोल रहे सुपरवाइजर वो लोग वो कर रहे हैं। सुपरवाइजर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाएगा। अभी तो सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलता था, अब ये वो बढ़ा दी, 200 रुपए बढ़ाए, इंसेंटिव भी काट दिया 3,000 रुपए। इंसेंटिव काट दिया, मतलब 2 साल में बताया जा रहा है कि 200 रुपए बढ़ाए। 2 साल में 200 रुपए ही बढ़े, वो भी हरियाणा रेट के हिसाब से 200 रुपए क्या मायने रखते हैं। अब बात करते अगली खबर की। हड़ताल जारी, गंदगी का अंबार।
क्या खबर है, पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 1 मई से लगातार जारी है। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है और कई शहरों में कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठेकेदारों के जरिए काम कराने की कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी ठेका कर्मचारियों को भी कूड़ा उठाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। यमुनानगर में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां गलियों और सड़कों पर कूड़े के ढेर जमा होने लगे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार कई बार उनकी मांगें मान चुकी है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज हमारा जो 7वां दिन हड़ताल का है, ये हड़ताल इसलिए की जा रही कि बार बार सरकार द्वारा सरकार के साथ जो अपना शीर्ष मंडल है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का, उसके साथ कितने कई दौर की बातचीत हुई और सरकार ने तमाम मांगों को कर्मचारियों की जायज़ ठहराया और आश्वासन दिया भाई हम जल्द ही मानी गई मांगों के पत्र जारी कर देंगे और इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से सरकार को कि ये जो कर्मचारी 2018 के अंदर हड़ताल कर रहे थे, उसके बाद दिवाली में भी हड़ताल करी और सरकार ने मान लिया कि हम इनको पक्का कर देंगे और आज तक पक्का नहीं करा सरकार ने। जब यहाँ पे एक नगर पालिका थी, 150 कर्मचारी था और उस टाइम के अंदर सिर्फ होस्ट टैक्स लगा था कर्मचारी के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर होस्ट टैक्स लगाया था सरकार ने, और उसके बाद फायर का टैक्स लग गया था। और अब ये सरकार नगर निगम बना दिया, नगर निगम के अंदर यानी कि कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ से खड़े होना तो एक अलग बात है, निकलना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। हमारी सरकार से प्रार्थना है, ये लड़ाई कर्मचारियों और सरकार की है, इसमें आम जनता को परेशान ना किया जाए। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कृपया, इसका जल्द से जल्द समाधान करें, बड़ा मेहरबानी होगी। और हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम पॉइंट उठाने के लिए भी तैयार हैं। हमें पॉइंट भी नहीं उठाने दे रहे हैं बिल्कुल भी। जैसे हम पॉइंट उठाने जाते हैं, 20-30 आदमी आ जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ, वहीं पलटवा देते हैं। तो क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जी हमें सुरक्षा मिले, हमें थाने की परमिशन दे। हम अभी देखो हमें परमिशन मिलेगी तो हम सुबह से लेकर शाम तक रात दिन काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ बना देंगे सारा बात। तो ये आप हालात देख ही रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर बोलना भी नहीं जा रहा कि ऐसा हालात है कि हर आदमी को बिल्कुल सरकार की तरफ से एक बीमारी का न्योता दिया जा रहा है कि आइए और बीमार होइए, और आपके पास सिविल अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं है और आपने शहर के ये हालात कर लिए। कम से कम आप शहर को तो साफ रखिए। ये मेरी ट्रैली खड़ी, मेरे कर्मचारी भी है जी। अगर हम इस पॉइंट को उठाते हैं तो यूनियन के बंदे आते हैं जी, वे मौके पे खाली करा के जा रहे। अब भी राउंड ले रहे हैं, अब भी सिटी सेंटर के अंदर बैठे हुए। अगर मेरी लेबर इस पॉइंट को उठाती है ना तो इसी टाइम वो खाली करते हैं मौके पे, तो क्या हम इसी पॉइंट के चक्कर में बैठे क्योंकि कब उसको उठाओगे। कितने आदमी और आपको सैलरी पड़ रही है, खर्चा सैलरी सब मिल रही है, सबका खर्चा मिल रहा है जी, पर जो यूनियन के पक्के कर्मचारी है वो आपको काम नहीं करने दे रहे। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।